अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मेरे मोहतरम भाइयों दोस्तों, आज वाक़या करबला बयान करना है। मुहर्रमुल हराम का पाक महीना है। हज़रत सैयदना इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की शहादत हुई 10 मुहर्रमुल हराम को, और आपके रुफ़क़ा की शहादत हुई। ये बहुत ही बड़ा सानिया हुआ कि कोफियों ने हज़रत सैयदना इमाम हुसैन के पास ख़त भेजे। काफ़ी तादाद में ख़ुतूत है। हज़रत शाह मुहद्दिस देलवी रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा है कि 12,000 ख़ुतूत है कोफियों की तरफ से सैयदना इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के पास। तो आप ख़त पढ़ते तो वो कोफा वाले कहते कि आप जो है अहले बैत के सरदार हैं और आपका घराना अजीम घराना है। आप शहनशाह कायनात जनाब मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लाडले साहबजादे हैं। आप हमारे ऊपर आएँ, खिलाफत संभालें, हुकूमत करें। आपके होते हुए यजीद हमारे ऊपर हुकूमत करे, ये बात हमको बर्दाश्त नहीं है। आप आएँ और खिलाफत संभालें, हम आपके हाथ के ऊपर बैत करने को तैयार हैं। 12,000 ख़ुतूत आए उनके पास। हज़रत सैयदना इमाम हुसैन ख़त को पढ़ते, फिर रख देते, सोचते कि जाऊं या ना जाऊं, जाऊं कि ना जाऊं। हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से मशवरा किया कि इसी तरह मुझे ख़त आ रहे हैं कोफे वालों की तरफ से, मैं क्या करूं? मैं सोचता हूं कि जाऊं ना जाऊं। तो हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया कि आप ना जाएं, हज़रत आप ना जाएं, क्योंकि कोफे वाले जो हैं वो उनकी तारीख़ में बेवफाई है, वफा नहीं है। ये बेवफा लोग हैं। शायद कि आपको नुकसान पहुंचाएं, आप मदीना में रहें। इधर वो उधर जो है आपको कह रहे हैं, वो प्रेशर डाल रहे हैं कि आप आए खिलाफत संभालें, लेकिन यहाँ मदीना में आपके रहते हुए वो आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। अगर आप उधर चले जाएंगे कूफा में, तो वहाँ तो उनकी हुकूमत है, उनके गवर्नर हैं, फिर तो जो मर्जी आएगी उनकी वो करेंगे। तो सैयदना इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बार बार फरमाया करते थे कि अगर मैं वहाँ ना गया, कल क़यामत के दिन अल्लाह मुझसे पूछ ले कि जब लोग आपकी बैत होना चाहते थे, आपको खिलाफत का कह रहे थे, तो आपने हक का साथ क्यों नहीं दिया, क्यों नहीं दिया? लिहाजा मैं वहाँ जाऊँगा। फिर मशवरा हुआ, उनके करीब रहने वाले मुस्लिम बिन अकील थे। फिर हज़रत सैयदना इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया कि मैं नहीं जाता वहाँ, लेकिन पहले हाल मालूम कर लेते हैं उधर का क्या हाल है। आया कि ये कूफा वाले जो बुला रहे हैं, उनके ख़ुतूत आए हैं, तो ये अपने जो है ये इसमें झूठे हैं या सच्चे हैं, या कोई उनका और इरादा है, हमें धोखा देना चाहते हैं। पहले हालात मालूम कर लें, उसके बाद फिर मैं जाऊँगा। तो मशूरे में हज़रत मुस्लिम बिन अकील को इन्होंने रवाना कर दिया, हज़रत सैयदना इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने। तो उनके साथ उनके 2 बेटे भी चले गए, छोटे बच्चे थे मुस्लिम बिन अकील के। तो उन्होंने कहा सफ़र तो बहुत लंबा है, मदीने से आगे कूफा जाना है,
तो उन्होंने कहा नहीं बाबा जान, हम भी आपके साथ चलेंगे। तो हज़रत मुस्लिम बिन अकील जब वहाँ पहुँचे कूफा में, तो सारे लोग इस्तकबाल के लिए बाहर निकल आए, सारे बाहर आ गए। और हजारों की तादाद में तो उसी जगह खड़े खड़े उनकी हज़रत मुस्लिम बिन अकील की बैत कर ली, मुस्लिम बिन अकील की वहीं खड़े खड़े बैत कर ली। तो हज़रत मुस्लिम बिन अकील ने सोचा कि बात तो ठीक है, ये हमारी बैत करना चाहते हैं और हमें अपना जो है खलीफा बनाना चाहते हैं, इक़्तिदार देना चाहते हैं। तो इन्होंने हज़रत सैयदना इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को ख़त लिखा कि वो जो ख़ुतूत इन्होंने भेजे हैं और ये उसमें सच्चे हैं, अपने मौक़िफ़ में ये लोग सच्चे हैं, लिहाजा आप भी आ जाएं, तो आपका इंतज़ार हो रहा है। एक घुड़सवार रवाना किया तेज़ सवारी के साथ और पैगाम भिजवा दिया सैयदना इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के पास मुस्लिम बिन अकील ने। तो जब यजीद को पता चला कि सारे लोग जो हैं मुस्लिम बिन अकील की बैत कर रहे हैं और अहले बैत के तज़किरे होने लगे, तो उसने इब्न ज़ियाद उसको गवर्नर मुकर्रर कर दिया कूफे का। जो वहाँ का गवर्नर था उसको ख़त्म कर दिया, हटा दिया ओहदे से, और फिर इब्न ज़ियाद को गवर्नर मुकर्रर कर दिया। ये जालिम गवर्नर था, तारीख का जालिम गवर्नर था ये। तो उसने आते ही ऐलान किया कि लोगों गौर से सुनो, गौर से, अगर कोई यजीद की बैत से फारिग हो चुका है, मुस्लिम बिन अकील की बैत कर रहे हो तुम, जिसने मुस्लिम बिन अकील की बैत की तो वो मौत के लिए तैयार हो जाए, उसकी सज़ा मौत है। नहीं तो तुम यजीद की बैत के ऊपर पक्के रहो और इसकी बैत ख़त्म कर दो, तोड़ डालो। तो फिर इब्न ज़ियाद के ऐलान के ऊपर सारे कूफी जो थे वो उन्होंने बैत तोड़ डाली मुस्लिम बिन अकील की, और वो यजीद के पैरोकार बन गए। धोखा दे दिया उन्होंने। अब मुस्लिम बिन अकील अकेले बैठे हुए हैं, कोई उनका साथी नहीं है, सब छोड़ के चले गए हैं डर की वजह से। अब मुस्लिम बिन अकील को कोई पनाह देने के लिए तैयार नहीं है, ना घर के अंदर ना किसी और जगह। एक आदमी हानी बिन उरवा, जिसने मुस्लिम बिन अकील को पनाह दी, और वहीं भी इब्न ज़ियाद का जो लश्कर था और उसकी जो फौज थी उसका पहरा चारों तरफ उसने जो है घेर लिया। तो हजरत सैयदना इमाम हुसैन वहीं से फिर रवाना हो गए। खत जो पहुंच गया, उनको तो पता नहीं आगे क्या जुल्म होने वाला है, कूफे वालों ने बैत तोड़ डाली है। और मुस्लिम बिन अकील हानी बिन उरवा के घर में हैं, बच्चे भी उनके साथ हैं, और फिर इब्न ज़ियाद की फौज है, उसने घेरा हुआ है। तो मुस्लिम बिन अकील ने कहा कि इन कूफा वालों ने देखो हमें ख़त भेजे हैं, हमें बुलाया है, हम अपनी मर्जी से नहीं आए हैं। अगर ये गद्दारी इन्होंने की है, इन्होंने अगर गद्दारी कर ली है, हमारी बैत इन्होंने तोड़ डाली है, तो ठीक है, हमें वापस कर दो, हम मदीना चले जाते हैं। तो उन्होंने कहा तुम मदीना नहीं जा सकते। हानी बिन उरवा को भी शहीद कर दिया, मुस्लिम बिन अकील को भी शहीद कर दिया, उनके दो साहबजादे थे, बच्चे थे मासूम, उनको भी शहीद कर दिया।
सैयदना इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को रास्ते में ख़बर मिली कि कूफे वालों ने गद्दारी की है और मुस्लिम बिन अकील और उनके साहबजादे शहीद हो गए हैं। तो सैयदना इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, अपने जो साथ काफ़िला लाए थे और बच्चे भी साथ लाए थे मदीना से, तो ऐलान फरमाया कि जो भी जाना चाहता है मदीना वापस चला जाए, मुस्लिम बिन अकील शहीद हो गए हैं, तो लिहाजा मैं तो जाऊंगा, क्योंकि मैंने अपने नाना से सुना था कि मैं एक कुत्ते को देख रहा हूँ जो मेरी औलाद का खून पी रहा है। एक कुत्ते को देख रहा हूँ, शिमर अबरस था, अबरस काला चिट्टा। तो आपने फरमाया मैं एक कुत्ते को देख रहा हूँ जो मेरी औलाद का खून पी रहा है। फरमाने लगे कि लगता है मेरी तो शहादत आने वाली है, अगर कोई जाना चाहता है तो चला जाए। तो जानसारों ने कहा कि हम आपके साथ रहेंगे, हम नहीं जाएंगे, हम आपके साथ रहेंगे। सैयदना इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मंजिल ब मंजिल रवां दवां मैदान करबला में पहुंच गए। इब्न ज़ियाद का लश्कर आया, फौज आई और उसने घेरा कर दिया। अब घेरा किया हुआ है, वो आगे चल रहे हैं लेकिन फौज का चारों तरफ घेरा है। आपके अहले खाना भी साथ हैं, बच्चे साथ हैं। हज़रत सैयदना इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, मेरी 3 शराइत हैं। पहली शर्त यह है कि मुझे वापस जाने दो, मैं मदीने चला जाऊं, क्योंकि बैत तो तोड़ डाली तुमने, हमें धोखा दिया। और दूसरी शर्त यह है कि मैं मुजाहिद हूं, मुझे किसी जो है जगह के ऊपर खड़ा कर दो, मैं हिफाजत करूंगा। तीसरा फरमाया कि मेरी ये शर्त है कि यह मुझे वक़्त का जो यजीद हाकिम है उससे मेरी मुलाकात कराओ। उन्होंने एक भी नहीं मानी, उन्हें कहा यहाँ खड़े खड़े बैठ करो, खड़े खड़े, नहीं तो मौत के लिए तैयार हो जाओ। तो फिर हज़रत सैयदना इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला ने फरमाया, फिर मैं बुज़दिल नहीं, तुम जानते नहीं मेरा ख़ानदान अहले बैत ख़ानदान है, मैं मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नवासा हूँ, हज़रत सैयदना अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का फ़र्जंद हूँ, हज़रत अम्मा फ़ातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का बेटा हूँ, फिर मैं बुज़दिल नहीं हूँ। फिर आपके बच्चे थे अली अकबर, वो जंग में शरीक हुए, शहीद हो गए, अली अकबर शहीद हो गए। और सैयदना इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अपने हाथों में अपने बेटे की लाश उठाकर खैमे में लाए, जहाँ आपका अहले खाना बैठा हुआ था खैमों में। कहा परेशान नहीं होना, वबश्शिरि साबिरीन अल्लज़ीना इज़ा असाबतहुम मुसीबा क़ालू इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन उलाइका अलैहिम सलवातुम मिर रब्बिहिम व रहमा व उलाइका हुमुल मुहतदून। अल्लाह ने हमें सब्र का दर्स दिया है, हाँ, हमें सब्र का अल्लाह ने दर्स दिया है। अल्लाह की चीज़ है, अल्लाह ने ले ली। वाह हुसैन, जो अपने जवान बेटे की मैयत के ऊपर ना रोया, वो हुसैन है। वो हुसैन है जो हक के आगे, हक के ऊपर डट गया, वो हुसैन है। जिसने जुल्म के खिलाफ आवाज उठाई, वो हुसैन है। जिसने अपनी गर्दन तो कटा दी लेकिन जालिम के हाथ में हाथ नहीं दिया, वो हुसैन है। गर्दन तो कटा दी लेकिन जुल्म का साथी नहीं बना, वो हुसैन है। फिर थोड़ी देर में छोटा बच्चा था अली असगर, वो पानी बंद कर दिया था कूफे वालों ने। जैसे हजरत सैयदना उस्मान गनी रजी अल्लाह ताला अन्हु का 40 दिन इन्होंने पानी बंद किया, हजरत सैयदना इमाम हुसैन
और उनके रुफ़क़ा अहले खाना का, उन्होंने पानी बंद कर दिया। और वो बच्चे हैं, प्यासे हैं, तड़प रहे हैं पानी की वजह से। अहले खाना ने कहा कि इस बच्चे को ले जाओ और उन जालिमों से कहो कि जालिमों, तुम्हें इससे क्या मुखालफत है, इस बच्चे ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है, पानी दे दो। जब हज़रत सैयदना इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बाहर लेकर आए तो कहा, जालिमों, इस बच्चे के ऊपर तो तर्स करो, पानी की वजह से तड़प रहा है, प्यासा है, इसको तो पानी दे दो, इसको तो पानी दे दो। जालिम ने तीर मारा, हज़रत अली असगर आपके हाथों में शहीद हो गए, आपके हाथों में शहीद हो गए। जमीन ने ऐसा जुल्म देखा, आसमानों ने ऐसा जुल्म देखा। करबला जुल्म से तारीख भरी पड़ी है। खून लगा, कहना आसान है, जिन्होंने कुर्बानियां दी उनसे पूछो कैसा मंजर था। दरिया में से जानवर पानी पी सकते हैं, घोड़ा पानी पी सकता है, दरिंदे पानी पी सकते हैं। जालिम कूफे वालों ने ऐसा जुल्म किया, यजीद लानती ने, कि दो जहां का सरदार का खानदान जो है प्यासा बैठा है। जिनकी खातिर सारी कायनात बनाई गई, उसका खानदान प्यासा बैठा है। जालिम पानी नहीं दे रहे, छोटा बच्चा था, क्या कसूर था उसका। तीर मारा जालिमों ने, बाप के हाथ में शहीद हो गए। कहा, या अल्लाह, अगर तू राजी है, इसी में राजी है, तो मुझे कोई गिला नहीं, मुझे कोई गिला नहीं है। सैयदना इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया कि मुझे 2 रकात नमाज पढ़ने दो, 2 रकात नमाज पढ़ने दो। कैसे नमाजी हैं, खून खून, फवारों की तरह खून बह रहा है। अल्लाहु अकबर कहकर पूरे जिला मुजफ्फरगढ़, पूरी दुनिया को यह पैगाम दिया है कि यूं नमाजें पढ़ी जाती हैं। कैसे नमाजी, जब उन्होंने अल्लाहु अकबर कहा होगा, आसमानों में कैसी हलचल मची होगी। जब उन्होंने सजदे में सर रखा होगा तो जमीन ने कैसे बोसे लिए होंगे। फवारों की तरह खून बह रहा है। नमाज पढ़ के पूरी दुनिया को पैगाम दिया, यूं नमाजें पढ़ी जाती हैं। आप सजदे में गए, सुब्हान रब्बियल अअला कहा, शिमर लानती ने आपके सर काट दिया, सर कलम कर दिया। फिर आपका सर यजीद के दरबार में लाया गया। उसने, लानती ने, यजीद ने छड़ी उठाई और मुंह के ऊपर मारा। हज़रत ज़ैद बिन अर्क़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु खड़े हो गए कि ओ बदबख्त जालिम, छड़ी मुंह से हटा दे। मैंने इन होठों के ऊपर जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के होठों को लगते देखा हुआ है, छड़ी मुंह से हटा दे। शहीद हो गए आप। आपके अहले खाना ने इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। ऐसा जुल्म हुआ, इस जमीन ने ऐसा जुल्म देखा है। लेकिन
उन्होंने हमें पैगाम दिया, अल्लाह को ना छोड़ना, अल्लाह के हुक्म को ना तोड़ना। अगर अल्लाह को हासिल करने के लिए, राज़ी करने के लिए यहाँ तक नौबत आए तो कट जाना, सूली पे लटक जाना, लेकिन उस रब से ताल्लुक ना तोड़ना। पैसे के ऊपर ना मरना, जहरी शोशा के ऊपर ना मरना। वो कुर्बानियां देकर हमें सबक सिखा गए, हमें सबक सिखा गए कि दुनिया पे ना मर जाना, अल्लाह के हुक्म को पूरा करना। जालिम का साथी ना बनना, मजलूम का बनना। ये हमें सबक सिखा गए करबला वाले।